टैली चैप्टर 261। आज का टीडीएल सेशन एक बार फिर कस्टम यूडीएफ के ऊपर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक बार फिर से क्या मतलब है, क्योंकि मैंने अभी 260 लेसन में एक कंप्लीट यूडीएफ ऐड किया था, जिसमें आपने लेज़र में यूडीएफ क्रिएट किया और आपने उसे वाउचर पर डिस्प्ले कराया और आपने उसे प्रिंट भी कराया है। तो इस सेशन को आप अटेंड कर लेना अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो, इसीलिए मैंने फिर से का इस्तेमाल किया। आज के इस टीडीएल सेशन में मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ आपके स्टॉक आइटम यूडीएफ की, क्योंकि बहुत सारे साथियों को स्टॉक आइटम में बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती है, तो वो कैसे ऐड होगी। आज तो हम सिर्फ कस्टम यूडीएफ को ऐड करेंगे स्टॉक आइटम में, और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्टेप में उसे वाउचर पर ऐड करेंगे और फिर उसे प्रिंट लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो जो साथी बिल्कुल पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्हें अपना नोटपैड स्टार्ट कर लेना चाहिए, और जो साथी मेरे पुराने हैं उन्हें तो पता ही है कि हम किस तरीके से कोडिंग की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, नोटपैड पर जाकर के आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इस ब्रैकेट में आप एक कमांड लिखते हैं सिस्टम, और आप बताते हैं यूडीएफ, यानी कि यूज़र डिफाइंड फील्ड्स। बहुत सारे साथियों को शायद ना भी पता हो कि आखिर यूडीएफ क्या होता है, यूज़र डिफाइंड फील्ड्स। वैसे तो टैली में पहले से बहुत सारे फीचर्स ऑप्शंस ऐड होते हैं, लेकिन अलग अलग कंपनियों को अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ अलग इंफॉर्मेशन डेटा की आवश्यकता होती है रिपोर्टिंग के लिए। तो यहाँ पर टैली टीडीएल के माध्यम से आप वो डेटा ऐड कर सकते हैं, आप कोडिंग करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यूडीएफ की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर हम स्टॉक आइटम की बात करें तो स्टॉक आइटम में आप क्या लेते होंगे? आप क्वांटिटी ले सकते हैं, आप अमाउंट ले सकते हैं, आप कोई टेक्स्ट ले सकते हैं, आप कोई नंबर ले सकते हैं, आप कोई परसेंटेज ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर आप कोई डेट भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि टैली यूडीएफ में टीडीएल के माध्यम से आप 6 अलग अलग टाइप के यूडीएफ तैयार कर सकते हैं। इनमें से किसी की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इस यूडीएफ में प्रोडक्ट का एक आईडी नंबर जनरेट करने वाले हैं। उसके लिए हमें यूडीएफ की आवश्यकता होगी। यूडीएफ की एक खूबसूरती और होती है कि आप मल्टीपल यूडीएफ बना सकते हैं, चाहे उनको अभी आप इस्तेमाल करना चाहें या ना करना चाहें। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आपने कुछ नई लाइंस या फिर नए फील्ड पार्ट ऐड किए और उनको डिटेल नहीं लिखी तो टैली एरर दे देगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रही है। तो इसलिए यूडीएफ ढेरों बना लीजिए, इस्तेमाल बाद में करिएगा। मैंने यहाँ पर यूडीएफ बनाया, इसका एक नाम कुछ भी रख दीजिए, राजीव मिश्रा माई यूडीएफ टेस्टिंग यूडीएफ। मैंने इसका नाम दे दिया UDF1। ओके, सो UDF, अच्छा टाइपिंग UDF, फिर से UDF1 मैंने इसका नाम रखा, और मुझे इसमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए। मेरे क्लाइंट्स प्रोडक्ट आईडी जब स्टोर करते हैं तो वो नंबर और टेक्स्ट दोनों के फॉर्म में होता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पर स्ट्रिंग UDF का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। स्ट्रिंग UDF से हमारा टेक्स्ट और नंबर दोनों स्टोर हो जाएंगे। स्टोरेज की एक लोकेशन आप अपनी मर्जी से डाल दो। मैंने यहाँ पर 10,008 डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपको एक से ज़्यादा UDF बनाने हैं? अगर हाँ तो उन सभी UDF को आप अभी डिफाइन कर सकते हैं, बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर एक और UDF ऐड किया
और उस यूडीएफ का नंबर इसी सीरीज़ में रख दिया ताकि मुझे याद रहे कि मैंने उसके लिए क्या नंबर स्टोरेज मास्टर आईडी रखी थी। ये हमारी स्टोरेज मास्टर आईडी है जहाँ पर ये डेटा स्टोर होने वाला है। तो आमतौर पर यूडीएफ नीचे बनाए जाते हैं, पर मैं यूडीएफ पहले ही डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि मुझे याद न करना पड़े। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपका फोकस जो है वो कंटेंट पर बना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आगे के कंटेंट पर। आगे का कंटेंट हमारा क्या है कि इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पर डेटा डिस्प्ले कराने वाले हैं। स्टॉक आइटम पर यहाँ चलते हैं और आप देखिए यहाँ पर लोकेशन, ये जो हमारी लोकेशन है इस लोकेशन को हम लोग पार्ट के नाम से जानते हैं और इस पार्ट का अपना एक नाम है जहाँ पर डेटा डिस्प्ले कराया जाएगा और ये पार्ट दो फील्ड में बने हुए हैं। मैं भी इन्हीं का इस्तेमाल करूँगा। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा काम किया। अच्छा, मैं इंग्लिश की क्लास का कंटेंट भी बना रहा था इसलिए मेरा नोटपैड डबल ओपन है। चलिए जो ओपन है वो ओपन रहने देते हैं और काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पार्ट का चुनाव किया हैश से, हैश पार्ट, कैपिटल या स्मॉल लिख सकते हैं आप। केस सेंसिटिव नहीं होता, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस, एनी केस you would like to mention here, you can, you are free to use. Now so we'll do one thing, we have to mention the name of the part. ये जो part हम इस्तेमाल कर रहे हैं, so what is the name of the part? I mentioned here कि मैंने उस जगह का नाम लिया स्टॉक आइटम एंड बेसिक फीचर्स। ये जगह मैंने बताई कि यहाँ पर जाकर के मैं कुछ लाइन ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, कर लीजिए। लाइन ऐड करने के लिए आपको पार्ट का चुनाव करना पड़ेगा। पार्ट का चुनाव कैसे करेंगे? पार्ट डिफाइन कीजिए। याद रखिए, लाइन अभी डिफाइन नहीं करनी है। जैसे आप लेज़र में डायरेक्ट लाइन डिफाइन कर रहे थे, वो नहीं करना है। पहले हम पार्ट का चुनाव करेंगे, फिर लाइन को डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऐड कर दो पार्ट्स, चाहे आपका पार्ट एक हो, दो हो, PART लिख सकते हैं या PARTS लिख सकते हैं, दोनों ही एप्लीकेबल रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर पार्ट का नाम लिखना है। मैंने पार्ट का नाम रख दिया प्रो आईडी, प्रोडक्ट आईडी ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे अपने इस पार्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, उसकी डिटेल देनी होगी। तो पार्ट जो नया बना है उसको ब्रैकेट में लेना है, क्योंकि अगर आपने मेरे पुराने सेशंस को अटेंड किया है तो उसमें मैंने बता रखा है कि एक रिपोर्ट कैसे बनता है और उसके सीक्रेट भी बताए हैं याद करने के लिए। जैसे PPB, पार्ट्स, पार्ट्स इन ब्रैकेट। मैंने अभी ऐड पार्ट किया, अब मुझे पार्ट्स इन ब्रैकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद LLB, लाइन, फिर लाइन्स इन ब्रैकेट, फिर मुझे लेना पड़ेगा FFB, फील्ड्स, फील्ड्स इन ब्रैकेट। चलिए दिखाता हूँ कैसे। तो मैंने क्या किया कि पार्ट ऊपर डिफाइन किया, PPB, पार्ट्स इन ब्रैकेट आ जाएगा। तो मैंने पार्ट लिया और पार्ट का नाम दिया प्रो आईडी, ब्रैकेट को क्लोज किया। अब इस पार्ट में मुझे कुछ लाइनों का चुनाव करना है। तो मैंने लाइन ले ली, कम से कम 2 लाइन आप चाहते हैं, 3 लाइन चाहते हैं, जितनी भी, 1 लाइन तो आप ले ही सकते हैं। मैंने एक ही लाइन ली, उसका भी नाम सेम रख दिया, कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर उस लाइन की डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन लिखी। line, the name of the line is pro id. Now the bracket is closed here. Now we'll do one thing, here we have to define the content description. अब आपने जो लाइन बनाई है उसमें कितने कंटेंट लिखेंगे? तो मैंने कहा जी 2 लिखेंगे। तो फील्ड बना दीजिए FFB। तो मैंने फील्ड ली और फील्ड का नाम डिफाइन कीजिए। मैंने फील्ड का नाम दिया एक, मुझे चाहिए प्रो आईडी और मुझे चाहिए प्रोटेक्स्ट।
दो लाइन ही चाहिए। एक हेडिंग टेक्स्ट आएगा और दूसरा कंटेंट टेक्स्ट जहाँ पर यूज़र इनपुट करता है। तो टाइटल टेक्स्ट और इनपुट बॉक्स के लिए मैंने दो फील्ड का चुनाव कर लिया है। अच्छा किया। नाउ नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, इस फील्ड की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, अगर मैं प्रो आईडी नहीं लिखता हूँ तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। मैंने कहा नेम फील्ड, मैंने नेम फील्ड कर दिया। नेम फील्ड करने से क्या होगा, मैं डायरेक्ट इसको एक्सेस कर लूँगा लोकल फील्ड के माध्यम से। मुझे FFB यानी कि फील्ड्स इन ब्रैकेट में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लिया गया और इसका सेट एज डिफाइन किया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर टाइटल देना है। क्या टाइटल चाहिए, प्रोडक्ट आईडी दैट इज ब्रैकेट क्लोज। काम कंप्लीट हो गया, इतना ही अभी ऐड करेंगे। वैसे तो मैं इसको अभी भी सेव करा सकता हूँ, लेकिन होगा क्या, एक एरर आ जाएगी, क्योंकि प्रो टेक्स्ट वाली जो लाइन है वो अभी मेंशन नहीं की गई है। तो मैं इसे हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, टैली पर जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ना मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। देखिए एरर आ गई, ये यहाँ बता रहा है कि स्टोरेज थ्रो इन सॉफ्टवेयर मेमोरी एक्सेस वैलिडेशन, नो प्रॉब्लम। अभी हम इसको यूज़ कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। अभी कराते हैं इस काम को। तो यहाँ पर मैंने रीस्टार्ट करना है अपनी टैली को, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैंने इसको यहाँ लिया और इसके बाद में मैंने अब लाइन को डिफाइन किया, इस वाली को फील्ड से, फील्ड, और फील्ड में जाकर के मैंने लिखा प्रो टेक्स्ट, मेरी फील्ड का नाम है, ब्रैकेट क्लोज किया। अब मैं करूँगा कमांड यूज़, USE। यूज़ में मुझे बताना पड़ेगा कि क्या इनपुट स्टोर कराना है और किस फॉर्मेट में। मैंने कहा नेम फील्ड, ये मुझे नेम फील्ड चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रिंग मैंने ऊपर डिफाइन किया है उस स्ट्रिंग को लिखने का तरीका होता है नेम फील्ड। डेट को हम यूनी डेट फील्ड लिखते हैं। पुराने साथियों को पता है, नए साथियों को आज पता चल जाएगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर लगाना होगा एक सेट एज, लेकिन सेट एज को मैं रखूँगा ब्लैंक। क्यों, क्योंकि कंटेंट तो यूज़र इनपुट कराएगा, मुझे अपनी तरफ से कोई डेटा डिस्प्ले नहीं कराना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा अब, वो होगा स्टोरेज। स्टोरेज में मुझे क्या करना है, उस UDF का नाम देना है जिसमें ये डेटा स्टोर होगा। तो हमने प्रोडक्ट आईडी के लिए ये जो UDF1 बनाया था, कोई भी नाम, तो UDF1 ले लेते हैं। बस इतना सा हमारा कोड है पहला स्टेप में। यहाँ तक हमने कोड कंप्लीट कर ही लिया है, तो सेव करेंगे, लेकिन सेव से पहले ध्यान रखिएगा कि हमारे सिस्टम पर एक एरर आ गई थी मेमोरी वायलेंस की। आप जानते हैं कि आखिर ऐसी एरर क्यों आती है और कब आती है, तो आपको आमतौर पर बताया नहीं जाता है। दैट इज़ द सीक्रेट फॉर TTL प्रोग्रामर्स। क्या होता है कि जो सिंटेक्स है उसमें कहीं पर किसी एट्रीब्यूट को गलत लिख दिया जाता है। वो गलती से भी होता है, जानबूझ करके भी होता है। मुझे नहीं पता कि शायद आपने नोटिस किया या नहीं किया, जब मैंने अपना पार्ट बनाया था ऊपर, तो उस पार्ट के आगे मैंने क्या वाकई में ब्रैकेट लगाया था। अगर मैंने ब्रैकेट वहाँ नहीं लगाया तो वो छोटी सी गड़बड़ ने क्या किया, मेमोरी वायलेंस की एरर दी। अभी समझाता हूँ। ये है, नहीं लगाने की वजह से मेरे सिस्टम पर उस समय एरर आ गई। तो जब भी ऐसी कोई एरर आती है तो आप देखिए कि क्या कोड सही तरीके से टाइप किया गया है या टाइपिंग मिस्टेक हो गई, बहुत बारीक सी मिस्टेक है। कंट्रोल एस, टैली पर चलते हैं और अब टैली दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमने वहाँ पर जानबूझ करके एरर कर दी थी। तो ऐसे बहुत सारे कोड होंगे जहाँ पर आप अटक जाएंगे, तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स आपकी मदद करेगी
कोड को चेक करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ पर। सो राजीव 1 2 3 यहाँ गए, आई सी क्रिएट करते हैं कि स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम जो हम तैयार करने वाले हैं, स्टॉक आइटम क्रिएशन, गलत विंडो पर पहुंच गए थे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आ रही है। यूडीएफ टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया टेलीविज़न, एक प्रोडक्ट। अच्छा, टेलीविज़न है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एसी नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक है यहाँ जो भी है। मैं यूडीएफ चेक करा रहा हूँ आपको। यूडीएफ में प्रोडक्ट आईडी जब हम डालते हैं, मैंने कहा AC 1 2 3 और एक्सेप्ट करा के दोबारा हमें AC को चेक करना होगा, ऑल्टर AC। अगर वहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आ गई तो इसका मतलब यूडीएफ सही काम कर रहा है। इस समय आपका यूडीएफ प्रॉपर काम कर रहा है, आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचे हमने एक कंटेंट तैयार किया। पिछले सेशंस को अटेंड करके आपको पता चल जाएगा कि कैसे मल्टीपल यूडीएफ का इस्तेमाल किया जाता है। और आने वाले सेशन में, यानी कि लेसन 62, 63, 64 में हम डिटेल में इसके बारे में और भी बातचीत करेंगे। चैनल पर सैकड़ों की संख्या में टीडीएल फाइल हैं, रेडीमेड है, कोडिंग सिखाई भी गई है। और आपको लग रहा है कि अगर आपको कोई टीडीएल चाहिए तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिटेल में एग्जाम्पल दे करके आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोड प्लस वीडियो मिल जाएगी। तो इस चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हमारा लेसन नंबर 261 सक्सेसफुली यहीं कंप्लीट हुआ। अब दूसरे लाइन की यूडीएफ आप खुद तैयार कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बढ़ते हैं टेली चैप्टर 262 की ओर।